और आज बात करने वाले हैं आपके सामने साइंस। साइंस यानी जैसे ही साइंस कहते हैं बच्चों के जहन में आ जाता है सर फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा या बायो होगा। तो साइंस में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात नहीं करेंगे। साइंस मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और तकनीकी। अब कई लोगों को लगेगा सर तकनीकी क्या है, तो भाई समझना, साइंस दैट मीन्स पहले होता क्या था कि लोग समझते थे सर फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, बायो से क्वेश्चन आएगा। बट अब क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, और सर एक हम डाल देते हैं टेक्नोलॉजी। अब सोचेंगे सर टेक्नोलॉजी क्या है, हम इसे करंट अफेयर्स में भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, जो भी होगा, चाहे इसरो हो, डीआरडीओ हो, उसके तकनीक पूछे जाते हैं। अगर हम फिजिक्स के लिहाज से देखें तो जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं। यानी अब जैसे जैसे सर कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन के जो लेबल हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो चाहे हम इसमें आप मॉम रख लो, हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मॉम यानी, अब कई लोगों को लगे सर मॉम यानी मम्मी, नहीं ब्रदर, मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मंगलयान कहते हैं। तो ये करंट अफेयर्स भी है। और ये अब क्वेश्चन क्या आएगा कि जो मंगलयान है वो छोड़ा गया, सर जो उसका तकनीक था, टेक्नोलॉजी था, किस बेस पे काम कर रहा था। हम एग्जांपल लें तकनीक का, मिसाइल, एग्जांपल लें मिसाइल के रूप में, तो भारत की पहली कौन सी मिसाइल है, दूसरी कौन सी मिसाइल है जो भारत खुद बनाया है। ये सब मिसाइल किस तकनीक पर काम करेगा, क्रायोजेनिक तकनीक है या क्या है, ये सब के सब आ जाएंगे तकनीक में। तो मैं मिसाइल का एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको समझना। मिसाइल का छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे क्वेश्चन क्या आता है, इसे हम करंट अफेयर्स कह लें या स्टैटिक जीके कह लें, या फिर आप साइंस का पार्ट समझ लो। भारत के द्वारा बनाया गया पहला मिसाइल कौन था। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हम इसे भारत की राजधानी पटना के रूप में याद रख सकते हैं। तो सर बिहार की राजधानी पटना के रूप में याद रख सकते हैं। तो पटना यानी बिहार की राजधानी पटना। अब इससे मिसाइल का क्या कनेक्शन है, इससे मिसाइल का क्या कनेक्शन है। सर भारत के द्वारा बनाया गया पहला मिसाइल पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। अब इसे आप करंट अफेयर्स में रख लो, इसे आप साइंस एंड टेक में रख लो, या आप जिसमें भी रख लो। यानी अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है। अब हमें क्या देखना होगा, साइंस के साथ टेक्नोलॉजी देखना होगा। तो आज आपके सामने बात करेंगे फिजिक्स की। अब फिजिक्स का डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं, एग्जाम में फिजिक्स का डेफिनेशन तो आएगा नहीं। तो देखना क्या होगा फिजिक्स में, जो सबसे पहला चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग एसआई यूनिट कह दें, एसआई यूनिट कह दें, मेजरमेंट कह दें। अरे बात समझ में, एसआई यूनिट कह दें, यानी पहला चैप्टर क्या होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हम लोग इकाई मात्रक कहें या माप कहें, है ना। तो चलिए चलते हैं चैप्टर में और देखते हैं कि आज यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या रहने वाला है आपके सामने। अगर हम यूनिट और मेजरमेंट की बात करें, टू मेजर और एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट सो दैट डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कहा क्या, किसी भी भौतिक मात्रा को मापने या व्यक्त करने के लिए हमें एक माप के मानक की आवश्यकता होगी। अगर हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो सर क्या दिखाएंगे, किलोमीटर दिखाएंगे, मीटर दिखाएंगे। यानी एक भौतिक मात्रा को मापने या व्यक्त करने के लिए हमें माप के एक मानक, कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड मानक मेजरमेंट तो मापना होगा ना, ताकि एक भौतिक मात्रा के विभिन्न माप एक दूसरे से रिलेट हो सके, एक दूसरे के संबंध में आ सके। यही है यूनिट। अब सवाल उठता है सर यूनिट के लिए हमें चाहिए क्या क्या, यूनिट के लिए क्या क्या चाहिए। दो चीजें चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, देखिए, अगर हम किसी भी चीज को मेजरमेंट करना है,
दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी। इस मानक को विशिष्ट भौतिक मात्रा की इकाई कहा जाता है। जैसा भी एग्जांपल दिया कि किसी भी भौतिक मात्रा को मापने के लिए हमें दो भागों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की आवश्यकता होती है। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू पार्ट्स। क्या क्या? एक द न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। अब लोगों को लग रहा होगा सर ये है क्या? फॉर एग्जांपल समझिए, आपका घर यहां है। सपोज मान लें कि आपका घर कहां? सपोज मान लें आपका घर रांची है। आपका घर रांची है, आपका सेंटर पड़ गया, एग्जाम सेंटर दिल्ली। एग्जाम सेंटर कहां पड़ा? आपका ये होम हो गया, ये आपका एग्जाम सेंटर है, ये परीक्षा केंद्र। तो कहा गया किसी भी भौतिक मात्रा को मापने के लिए हमें दो भागों की आवश्यकता होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो आपके घर से एग्जाम सेंटर की दूरी सपोज मान लें 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है। इससे क्या निकल कर आता है? दो चीजें निकल कर आई, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 1500 और यूनिट। यूनिट क्या दिखाया सर? दूरी दिखाया, किलोमीटर दिखाया। यानी क्या कहा कि किसी भी भौतिक मात्रा को मापने के लिए हमें दो भागों की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तभी तो कहते हैं अच्छा तुम्हारा घर कहां है? रांची है, एग्जाम देने आए हो, कितने दूरी पर, कितने दूर है तुम्हारे घर से सेंटर? सर 1500 किलोमीटर है। हमने मेजरमेंट कर दिया। आ रही बातें समझ में? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी भौतिक मात्रा को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की। ठीक है, देखिए जैसा कि अभी हम समझाएं आपको, द न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? गिव्स हाउ मेनी टाइम्स द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड यूनिट। मानक इकाई के संबंध में भौतिक मात्रा को कितनी बार मापा जाता है। और दूसरा भाग कितनी बार मापा जाता है, यानी कहें हम 1500 किलोमीटर था और दूसरा क्या दिया? यूनिट दिया। यानी दूसरा भाग यूनिट इकाई का नाम देता है जो डिस्टेंस है, जो दूरी है। यानी हम मेजरमेंट किस में करते हैं? लेंथ, लंबाई मेजरमेंट करनी है, हमें दूरी मेजरमेंट करनी है जो किलोमीटर में शो कर रहा है। तो यानी पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं कि इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या बनेगा हमसे। आखिर हमारी मोटिव क्या है? एग्जाम में जाकर सक्सेसफुल यानी सफलता हासिल करना। तो देखिए अब कहा कि द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट कहेंगे किसे? भौतिक मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए गए चुने गए मानक को मात्रक कहा जाता है। अब मान लो हम क्लॉथ मेजरमेंट करेंगे तो सर किलोमीटर में थोड़े मेजरमेंट करेंगे। कपड़ा हमें मापना है तो मीटर में मेजरमेंट करेंगे। अगर हमें लिक्विड तो लीटर में मेजरमेंट करेंगे। अगर मान लो कि हमें पार्सेक की बात करें या एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात करें, यूनिट की बात करें, तो ये सब क्या है? ये सब मेजरमेंट है जो अलग अलग चीजों में मेजरमेंट की जाती है। जिसे समुद्री दूरी मेजरमेंट करते हैं नॉटिकल माइल्स में, समुद्र की गहराई मेजरमेंट करते हैं फैदम में। तो वही कहा कि भौतिक मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए गए चुने गए मानक को क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। डिपेंड करता है वो चीजें क्या है। लिक्विड है तो लीटर में होगा, अगर वस्तु है तो क्लॉथ मान लें, तो कपड़े हैं तो मीटर में होगा, और अगर डिस्टेंस है तो किलोमीटर में होगा। ठीक है, चलिए अब कहा क्या कि एक यूनिट को क्या होनी चाहिए? यूनिट को क्या होनी चाहिए? कैसे हम मेजरमेंट करेंगे? द यूनिट शुड बी, मात्रक को होनी चाहिए वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से परिभाषित, जो हर कोई उसे एक्सेप्ट करे। अब मान लो अगर हम कपड़े का ही एग्जांपल लें, एक सर मीटर होता है और एक गज होता है। आजकल गज तो चलता नहीं है सर, आज तो मीटर चलता है। अगर मैं कपड़े लेने जाऊं
और दुकानदार कहे कि भैया आपके पैंट में कितने मीटर कपड़े आते हैं, मैं कहूं सर 1.25 मीटर, वो हमें गज में दे दे 1.25 मीटर, क्या होगा? पैंट हमारी छोटी पड़ जाएगी। वही कहा कि मात्रक को क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से परिभाषित होनी चाहिए। इजी टू रिप्रोड्यूस, पुनः पेश करने में आसान हो। इजी टू कंपेयर, तुलना करने में आसान हो। अगर हम मान लो ये कपड़े की एग्जांपल लूं और इसे हम लीटर में कंपेयर करें, कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने मीटर का एग्जांपल दिया। क्यों? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत, अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत। जैसा भी एमकेएस प्रणाली को हर कोई मेजरमेंट, हर कोई मानता है, हर कोई मानता है। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेज इन फिजिकल कंडीशंस, भौतिक स्थितियों में परिवर्तन का स्वतंत्र होना। यानी एक मात्रक में ये सब फीचर्स, ये सब गुण होनी चाहिए, तभी वो मात्रक सही तरीके से परिभाषित होगा। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखें यूनिट कितने प्रकार के होंगे। जाहिर सी बात है सर, यूनिट दो प्रकार के होंगे। कौन कौन? एक फंडामेंटल यूनिट, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड, एक डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक या मौलिक मात्रक, मूल मात्रक या मौलिक मात्रक। और दूसरा क्या है? डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक। जैसा कि आपको पता है फंडामेंटल यूनिट्स कितने होंगे? 7 होंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि किसके एसआई यूनिट क्या होंगे, किसके एसआई यूनिट क्या होंगे। अरे बात समझ में? तो अब देखते हैं यूनिट दो प्रकार के होंगे, फंडामेंटल, डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या होगा, डिराइव्ड क्या होगा। ठीक है, चलिए फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल राशियां या मौलिक मात्रक। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। मूलभूत मात्राओं के लिए इकाइयों को मूलभूत राशियां कहा जाता है, मूलभूत राशियां कही जाती है। मूलभूत इकाइयों के लिए, मूलभूत मात्राओं के लिए इकाइयों का जो मेजरमेंट है वो क्या कहा जाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाएगा। दूसरा क्या होगा? डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न। अगर हम व्युत्पन्न की बात करें, फंडामेंटल की बात करें, तो जितने भी दूसरी भौतिक राशियां हैं, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अन्य सभी भौतिक राशियों की इकाइयों को मूल इकाइयों के संयोजन, यानी दोनों को हम मिक्स करेंगे, संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। सच यूनिट्स ऑब्टेन्ड फॉर द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न मात्राओं के लिए प्राप्त, यानी ऐसे संयोजन दोनों को मिक्स करके जो क्वांटिटी निकलेगा उसे हम डिराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रा कहेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा कि कौन से डिराइव्ड हैं, कौन से फंडामेंटल्स हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट्स है या नहीं है, कौन सा फंडामेंटल यूनिट्स है या कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए अब 4 चीजें होती है कि कुछ मापक प्रणालियां जिनका उपयोग किया जाता है। फॉलोइंग आर अ फ्यू मेजरमेंट सिस्टम्स दैट आर यूज्ड। निम्नलिखित कुछ मापक प्रणालियां हैं जिनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए 4 हैं। पहला सीजीएस सिस्टम। सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम, जिसको हम लोग सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में बात करें, इन दिस मेथड द क्वांटिटीज ऑफ लेंथ, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में, और क्या कहा? मास को ग्राम में, और क्या कहा? टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। तो सर ये तो रहा, ये तो अभी भी बरकरार है सेकेंड, लेकिन ये दोनों चेंज हो गया, ये दोनों
चेंज हो गया। अब क्या हो गया, यानी मुख्य रूप से बात करें हम मेजरमेंट की तो 4 सिस्टम हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और इंटरनेशनल। तो सीजीएस यानी क्या हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब आगे देखते हैं एफपीएस क्या है, एमकेएस क्या है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। जैसा कि बात किया अभी, एफपीएस फुट, पाउंड, और फिर एस फॉर सेकेंड। इन दिस मेथड द क्वांटिटीज ऑफ लेंथ, फुट में भी मेजरमेंट करते हैं। जैसे अभी भी आप देखोगे कई जगह कई ऐसा है कि जो जमीन की जो खरीद बिक्री होती है अभी भी फीट में होती है, कितने फीट हैं, कितने स्क्वायर फीट हैं, तो फुट भी है लेंथ। मास की बात करें पाउंड है, और टाइम की बात करें तो सेकेंड है। जैसा कि क्या कहा कि सर ये दोनों चेंज हो गए हैं, सेकेंड अभी भी बरकरार है, सेकेंड अभी भी बरकरार है। तो क्या कहा, 4, पहला हमने देखा सीजीएस, दूसरा देखा एफपीएस, अब तीसरा क्या है, एमकेएस, जो इसी पर आधारित है एसआई यूनिट इंटरनेशनल, जो हम लोग यूज करते हैं या इंटरनेशनली यूज करी जाती है। एमकेएस मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अब बताओ, रांची से दिल्ली की दूरी सर किस में निकालेंगे, मीटर में तो ही निकालेंगे, मीटर में तो निकालेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, नैनोमीटर तो निकालेंगे नहीं, इसलिए इसे स्वीकार किया जाता है। यानी इन दिस मेथड द क्वांटिटीज ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। तो हमने देखा सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, चौथा है आपके सामने द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज द एसआई सिस्टम, जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक कहते हैं। इकाइयों की प्रणाली जो वर्तमान में माप के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जाती है वह एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अगर क्वेश्चन में कहे कि वर्तमान समय में चल क्या रहा है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस या ऑल, तो भैया क्या कहा मैंने, एमकेएस। यानी जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो एमकेएस बेस्ड है, एमकेएस बेस्ड है। एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड पर आधारित है। क्लियर है यहां तक? अब देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कुछ। अब जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, जो क्वेश्चंस बारंबार पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, अब देख रहे होंगे सामने, देयर आर 7 एसआई फंडामेंटल यूनिट्स। कुछ देर पहले कहा कि 7 एसआई मूल राशियां, मूल मात्रक हैं। द 7 यूनिट्स along with the SI unit and symbol are given below। SI मात्रक और प्रतीक के साथ 7 इकाइयां नीचे दी गई, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे लेंथ का SI यूनिट क्या होगा, मीटर, सिंबल क्या होगा, M होगा। दूसरा क्या है, मास, द्रव्यमान, वही MKS। भैया अभी कुछ देर पहले कहा आपको MKS, वही तो है। M मीटर, K किलोग्राम, S यानी सेकेंड। तो लंबाई SI यूनिट मीटर, मास SI यूनिट किलोग्राम, केजी, टाइम SI यूनिट सेकेंड, सिंबल आपके सामने है। ये 3 हुआ, बचा 4 और 7 है ना टोटल। अब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। क्वेश्चन क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर में। सिंबल क्या होगा, ए। टेम्परेचर, ताप को किसमें मेजरमेंट करेंगे, केल्विन में। SI यूनिट क्या होगा, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, किसमें मेजरमेंट करेंगे, मोल में। SI यूनिट सिंबल क्या होगा, MOL।
और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता कहते हैं, कैंडेला CD। सर कुछ आए ना आए, आपके एग्जाम में आप एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, ये और ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार दिया गया है कि इनमें से कैंडेला किसका एसआई यूनिट है, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है, इनमें से केल्विन किसका एसआई यूनिट है, या टेम्परेचर ताप का एसआई यूनिट क्या है, या एम्पियर किसका एसआई यूनिट है, या इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है। चाहे एग्जाम में क्वेश्चन ये रहे आपके ऑप्शन में ये, या क्वेश्चन ये रहे आपके ऑप्शन में ये है, तो बस समझना पड़ेगा। करंट किसमें मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर में करते हैं, कितने वोल्ट का एम्पियर है, केल्विन टेम्परेचर। आ रही बात समझ में, कैंडेला, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये था फंडामेंटल यूनिट्स। सर फंडामेंटल्स के बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं दो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं दो, जिसको हम लोग पूरक कहते हैं हिंदी में। अस्टेरिडियन याद आया कुछ, आइए देख लेते हैं। देखिए क्या कहा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स, पूरक एसआई मात्रक। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो दो एंगल होते हैं, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन, RAD सिंबल। तो जब आपके एग्जाम में प्लेन एंगल की बात करें रेडियन और सॉलिड एंगल की बात करें अस्टेरिडियन, जिसको SR से डिनोट करते हैं। तो याद रहे कि रेडियन और एस्टेरेडियन 7 फंडामेंटल यूनिट में से नहीं है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट में से है। फंडामेंटल यूनिट्स 7 थे, ये दोनों फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है। जैसे हम लोग पॉलिटी में बात करते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स मुख्य रूप से 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, 6 बचे। उसी तरीके से सर जोड़ के याद रख सकते हैं, कहीं से भी कहीं जोड़ सकते हैं, याद रखने का तरीका है। वैसे ही फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, 7 हैं, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। अब कहा क्या, कुछ शुरुआत में याद करिए, यूनिट्स 2 प्रकार के थे। मैंने कहा फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल देखा, अब डिराइव्ड जो है कि भौतिकी में कई व्युत्पन्न इकाइयां भी हैं। मैं आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे, सर हम लोग अज्यूम कैसे करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे हम आगे की रणनीति तय करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप जितना अधिक प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, एक रफ आइडिया लगेगा आपके माइंड में कि पार्टिकुलर चैप्टर से अब तक कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और आने वाले समय में संभावना कैसे बनेगी क्वेश्चन की। इसलिए कहा जाता है बेटा पहले प्रीवियस ईयर को आप दम भर के देख लीजिए। तो उसी आधार पर मैंने क्या किया कि सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एसआई डिराइव्ड यूनिट्स इन द फिजिक्स, यानी भौतिकी में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली एसआई व्युत्पन्न इकाइयों में से कुछ आपके सामने है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिएगा इसे। क्या क्या है, सबसे पहले देखिए, क्योंकि बिल्कुल गागर में सागर भरने का काम किया गया है कि आपको ज्यादा भागना ना पड़े, एकदम गागर में सागर की तरह मिल जाए और रिवीजन हो जाए। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, वेट का एसआई यूनिट न्यूटन, बल और भार का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। सिंबल एन, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसे कहते हैं, किसमें मेजरमेंट करते हैं, हर्ट्ज में। तो ये है क्या, मेजरमेंट ही तो है, जैसा भी एग्जांपल के रूप में दिया, डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं किसमें, किलोमीटर या मीटर में। तो वैसे ही बल और भार को मेजरमेंट करेंगे न्यूटन में, फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करेंगे हर्ट्ज में, HZ। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, नेगेटिव है पॉजिटिव है, किसमें मेजरमेंट करेंगे, कूलम्ब में, C। एक चीज जो बार बार गड़बड़ करते हैं एग्जाम हॉल में, सर चार्ज में और वोल्टेज में। अगर चार्ज होगा कूलम्ब, वोल्टेज होगा वोल्ट, वोल्टेज होगा तो क्या होगा, वोल्ट होगा। और इंडक्टेंस, प्रेरकत्व, हेनरी। इंडिकेशन क्या है, सिंबल का H है, यानी प्रेरकत्व
का एसआई यूनिट क्या होगा, हेनरी होगा। आगे देखिए, अब आगे क्या है, धारिता, कैपेसिटेंस क्या है, फैराड, फैराडे नहीं फैराड, एसआई यूनिट सिंबल एफ। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके, ओम किसका एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस का है, प्रतिरोध का है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, वेबर इंडिकेट करते हैं WB से। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, टेस्ला, यानी केवल अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे वेबर, जहां डेंसिटी लग गया, घनत्व लग गया, क्या हो गया, टेस्ला हो गया, T। और फिर एनर्जी का भी जूल, वर्क का भी जूल, हीट का भी जूल, यानी ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का जूल। ये रेलवे ALP में एक क्वेश्चन आया था कि जूल इनमें से किसका एसआई मात्रक है, ऑप्शन में था एनर्जी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 वर्क, ऑप्शन 3 हीट, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। सर अगर एनर्जी पता है तो मैं 1 मारूंगा, वर्क पता है तो ऑप्शन 2 करूंगा, हीट पता है तो ऑप्शन 3 करूंगा, और अगर पता है तो फिर सोचना क्या, ऑप्शन 4 कलर करें आगे बढ़े, ऑप्शन 4 कलर करेंगे आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे ही नहीं। आई बात समझ में। तो ये कुछ डिराइव्ड यूनिट्स थे जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइट ईयर से हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होगा, चाहे वो किलोमीटर में हो या माइल्स में हो। तो लाइट ईयर से हम लोग क्या निकालते हैं, लाइट ईयर है क्या, अगर हम एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, लेकिन किस में, सर वैक्यूम यानी निर्वात में। लाइट ईयर क्या है कि निर्वात में एक वर्ष में, निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहा जाएगा, लाइट ईयर कहा जाएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। अगर किलोमीटर की बात किया तो ये, अदरवाइज अगर माइल्स की बात करें तो अ लाइट ईयर इज 5.9 इंटू 10⁻12 मिलियन, दैट मीन्स अप्रॉक्स कितना होगा, 6 ट्रिलियन माइल्स। यानी एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर के बराबर होगा। ये तो लाइट है, लाइट ईयर है। पार्सेक भी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी है, फैदम भी है, तो उन सब की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें, खगोलीय मात्रक की बात करते हैं, तो यह है क्या सर, एक खगोलीय मात्रक पृथ्वी और सूर्य के बीच की एवरेज डिस्टेंस, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, और फिर एवरेज डिस्टेंस की बात करेंगे। यानी एक खगोलीय मात्रक पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, और खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौर मंडल के भीतर दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। यानी पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी, और अगर हम बात करें चंद्रमा से पृथ्वी की कितनी दूरी, ये सब पता कैसे लगेगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से पता लगेगा। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए जरा कि एक खगोलीय मात्रक 1.5 इंटू 10⁻11 कहें, या 1.50 इंटू 10⁻11 मीटर कहें। अब देखिए ये अर्थ ऑर्बिट है सर, ये क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी क्या हो गया, एवरेज डिस्टेंस की बात की, ना मैक्सिमम और ना मिनिमम, एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। पार्सेक, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक यानी पर सेकेंड। देखिए क्या है, क्या कहा कि पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम। पार्सेक सौर मंडल के बाहर खगोलीय पिंडों को बड़ी दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लंबाई की एक इकाई है। अब आपके एग्जाम हॉल में लाइट ईयर भी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी है, पार्सेक भी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से सबसे बड़ी यूनिट क्या है मापने की,
पार्सेक होगा। ठीक है, अब पार्सेक की वैल्यू देख लें। 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होगा? देखिए, ये सन है, ये अर्थ है, क्या कहा? तो किसी से भी सन और अगर अर्थ की बात करें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लेकिन अगर हम स्टार की बात करें तब क्या होगा? पार्सेक में मेजरमेंट करेंगे। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, या कहें 3.26 लाइट ईयर। आपको पहले ही बता चुके हैं एक लाइट ईयर कितना होगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्लियर है? अब आ गया फैदम। फैदम क्या है? तो समुद्र की जो गहराई है, समुद्र की जो गहराई है उसको मेजरमेंट करने की जो यूनिट है उसे फैदम कहते हैं। तो फैदम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 6 फीट, दैट मीन्स 1.828 मीटर्स यूज्ड मेनली इन नॉटिकल मेजरमेंट्स। यानी फैदम क्या है कि समुद्र माप कहें या समुद्र की गहराई को मापने का एक यूनिट है। एक फैदम बराबर क्या होगा? 6 फीट, यानी 1.828 मीटर्स। कंफ्यूज करते हैं फैदम में और नॉटिकल माइल्स में, क्योंकि दोनों की जो डिस्टेंस हैं मिलते जुलते हैं। तो याद रहे, फैदम गहराई, नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस। तो नॉटिकल माइल्स को भी देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, नॉटिकल माइल्स यानी समुद्री मील। तो ऐसा है कि नॉटिकल माइल्स के जरिए केवल समुद्र की दूरी मेजरमेंट करते हैं? नहीं, चाहे वो एयर हवा में बात करें या समुद्र में बात करें। तो अ नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन बोथ एयर एंड मरीन नेविगेशन। समुद्री मील एक माप की इकाई है जिसका उपयोग वायु और समुद्री दूरी दोनों में किया जाता है। तो एक नॉटिकल माइल्स क्या होगा? क्या 1852 मीटर्स, या कह दें कि 1.852 किलोमीटर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1852 मीटर्स याद रखें या 1.852 किलोमीटर याद रखें। आ रही बात समझ में? यानी समुद्री मील से समुद्री दूरी भी मेजरमेंट करते हैं और वायु की दूरी मेजरमेंट करते हैं कि एक उड़ान यहां से यहां तक जो उड़ान भरा गया कितनी दूरी थी। ठीक है, तो ये था आपके फिजिक्स के चैप्टर का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यकीनन इस चैप्टर के जरिए काफी कुछ सीखने को मिला होगा और काफी कुछ नए नए चीजों की जानकारी आपको मिली होगी। जब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में साइंस के, तो फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।